ASP.NET C# के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं चार्ट जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो या सीरीज हो। कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स हो। ये दोनों कॉलम्स एंड सीरीज जब हम चार्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं एक ही चीज़ है। थोड़ी देर में देखते हैं कि कॉलम्स और सीरीज से क्या मतलब है। और इस ट्यूटोरियल में हम ये चार्ट क्रिएट करेंगे और आप देख रहे हैं पिछले सारे ट्यूटोरियल में हमने एक कॉलम यहाँ पे होता था और ईयर यहाँ पे और टोटल। इस केस में आप 5 हैं और ये सारे रजिस्ट्रेशन टाइप्स हैं आपके सामने। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे इस टाइप का चार्ट। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। क्लिक कीजिए न्यू प्रोजेक्ट पे और विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और फिर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट 4 और क्लिक कर दें ओके। अब ऐड करते हैं एक पेज या वेब फॉर्म और मैं इसको नाम देता हूँ डिफॉल्ट। इसके बाद डिज़ाइन में चलते हैं और फिर टूल बॉक्स से लेते हैं एक चार्ट कंट्रोल। हो गया। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ और चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ। आप कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ स्टैक्ड कॉलम। हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल को ऐड करता हूँ। राइट क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज और टाइटल के लिए हम यूज करते हैं टाइटल प्रॉपर्टी को क्लिक कर दें और फिर ऐड कर देते हैं और मैं इसको नाम देता हूं टॉप। और ये क्या होगा, इसका टेक्स्ट डेटा बाय रजिस्ट्रेशन टाइप्स। और फिर इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं और बोल्ड कर देता हूं मैं और फोर कलर को मैं कर देता हूं रेड। अब मैं एक टाइटल यहां पे भी ऐड करता हूं, एक यहां पे। पहले लेफ्ट में ऐड करते हैं और इसको मैं नाम देता हूं लेफ्ट टाइटल और इसका टेक्स्ट होगा टोटल। आप देख रहे हैं यहाँ पे है, लेफ्ट कर देते हैं इसको, डॉकिंग प्रॉपर्टी और लेफ्ट आपके सामने है। और फिर फाइनली मैं एक और ऐड करता हूँ बॉटम टाइटल और ये क्या है, ईयर आपके सामने है। मैं चाहता हूँ बॉटम में नजर आए तो डॉकिंग प्रॉपर्टी को कर दें बॉटम। हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे और फिर इसको उस डेटा को यहाँ पे बाइंड करेंगे। इसके लिए मैं यूज करूंगा स्टूडेंट्स टेबल को। ये हमारा डेटाबेस है और इसमें एक स्टूडेंट टेबल। सेलेक्ट कर देते हैं डेटा और हमारे लिए आप देख रहे हैं इस टेबल में हमारे पास डेटा है नेम, ईमेल, मोबाइल, रजिस्ट्रेशन टाइप, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और जेंडर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो कॉलम्स हैं वो है स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन टाइप और जेंडर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप 1 है, फिर 2, फिर 3 और 4 एंड 5। ये क्या है, इसको हमने डिफाइन किया है इस टेबल में। और आप देख रहे हैं 1 जो है ऑनलाइन, 2 इन पर्सन, 3 बाय फोन, 4 ईमेल और 5 बाय पोस्ट। तो अब हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल से
इसमें जो कॉलम्स अब हमें चाहिए वो लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी, क्योंकि प्राइमरी की है, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप और फाइनली जेंडर। रन कर दें और आपके सामने है। अब हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप में ये इंटीजर के बजाय ये हमें डिस्क्रिप्शन दे, तो क्या करेंगे, इनर जॉइन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एलियस लगा देते हैं। रन कर दें। अब इनर जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन, और डेटा यहाँ पे है, इसको मैं दे देता हूँ एलियस LD और S रजिस्ट्रेशन टाइप। इस कॉलम को हमने करना है इक्वल इस कॉलम की, LD डॉट लिस्ट ID। हो गया। रन कर देते हैं और सेम शो कर रहा है। इसकी वजह यह है कि हम सिर्फ कॉलम्स शो कर रहे हैं इस टेबल की, इसकी नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, LD डॉट लिस्ट ID और LD डॉट 3 है लेकिन मैं सिर्फ 2 ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, अब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ID, रजिस्ट्रेशन टाइप मेल, लिस्ट डेटा ID और ऑनलाइन, उसकी डिस्क्रिप्शन आप नजर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। और अब हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमें एक कॉलम हम मिस कर गए और वो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी भी हमें ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि किस ईयर में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऑनलाइन, इन पर्सन, ईमेल और या बाय पोस्ट। तो कर देते हैं उसे भी एस डॉट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रन कर दें अगेन और आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, डेट पार्ट और ईयर। रन कर दें और आप देख रहे हैं 2014, 15, 13, और चूंकि ये कॉलम नेम मिसिंग है तो एलियस को ऐड कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूं ईयर। और एक चीज और, हमें जेंडर की जरूरत नहीं है तो जेंडर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप करना है अब डेटा को कि ईयर पे, कि हमें बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए थे 2014 में, कितने 2015 में और कितने 2013 में। फिर हमें बताओ कितने स्टूडेंट 2013 में ईमेल पे रजिस्टर्ड हुए थे, एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे इसको। रन कर देते हैं और ये एरर दे रहा है, फेमस एरर, कि ग्रुप बाय क्लॉज मिसिंग है, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है। तो अब मैं ग्रुप बाय को लगाता हूं और बाय ईयर। रन कर दें और क्या कह रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके लिए भी ग्रुप बाय मिसिंग है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो जब आप ग्रुप बाय लगाते हैं, एक्सेप्ट वो कॉलम जिस पे एग्रीगेट फंक्शन हो, उसको छोड़ के बाकी सारों को आपने ग्रुप बाय में लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो रन कर दें और अब आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, शो कर रहा है कि 2013 में बाय फोन 5 थे, 2014 में बाय फोन 3 थे और 2015 में भी 3 थे। 2013 में बाय पोस्ट 7, 14 में बाय पोस्ट 4, 15 में बाय पोस्ट 4 एंड सो ऑन।
एलियस मिसिंग है तो मैं इसको देता हूं एज टोटल, और इसको भी दे देते हैं एलियस एज रजिस्ट्रेशन टाइप। रन कर दें, अब आपके सामने है, अब हमारे पास डेटा मौजूद है। इस केस में हमारे पास x ये है, y ये है, और ये जो है ये भी y है। अब आप देख रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स हैं या मल्टीपल सीरीज है, लेकिन हम कॉलम्स को यूज करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स। अब इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर और चार्ट4, मैं इसको नाम देता हूं as begin end, और इसको एग्जीक्यूट कर दें। कम हो गया। अब हम इसको अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे, तो विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, व्यू कोड, पेज लोड इवेंट में मैं लिख देता हूं लोड डेटा। जब आप इस तरह का डेटा लोड करते हैं तो हमेशा इसको पोस्ट बैक को, एनीवे यहाँ पे कोई बटन है नहीं तो पोस्ट बैक तो होगा नहीं, लेकिन हमेशा इस कोड को इसके अंदर लिख दिया करें। अगर आप इस केस में नहीं देते तो कुछ नहीं होगा। अब मैं हम सारा कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस मेथड में लिख देता हूं, और अब बाइंड कर देते हैं डेटा को अपने चार्ट के साथ। तो chart1 डॉट डेटा सोर्स और गेट डेटा, और गेट डेटा क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल को कर देते हैं इसको, और चूंकि हम ASP.NET यूज कर रहे हैं तो हमने लिखना है डेटा पॉइंट। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये नेम स्पेसिस को रिमूव कर देंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं। आसान तरीका है, राइट क्लिक कर दें, ऑर्गेनाइज यूजिंग, और रिमूव एंड सॉर्ट को सेलेक्ट कर दें। अब मैं यहाँ पे 3 नेम स्पेसिस ऐड करता हूँ। पहला है सिस्टम डॉट डेटा, और वो मैंने इस डेटा टेबल के लिए यूज किया। अगर हम इसको नहीं करते तो एरर देगा डेटा टेबल पे। इसके बाद चूंकि हम यूज करेंगे SQL सर्वर, तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और चूंकि हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग web.config फाइल में है तो हम सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं web.config फाइल में। कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऐड कर दें, नेम dbx कनेक्शन स्ट्रिंग और प्रोवाइडर नेम। system.data.SQL क्लाइंट, क्योंकि हम SQL सर्वर को यूज कर रहे हैं। अब हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, बहुत दफा इस पे बात कर चुके हैं, ये आसान तरीका है। और सर्वर नेम को हम सेलेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर में, और इसके बाद डेटाबेस JI चार्ट टेस्ट कर दें कनेक्शन को, एडवांस, और डेटा सोर्स को मैं कॉपी कर देता हूं। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूं। अब मूव होते हैं और कोड लिखते हैं और डेटा को रीड करते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर से। तो सबसे पहले SQL क्लाइंट को डिफाइन करें, SQL कनेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग।
फिर SQL कमांड को डिफाइन करते हैं और स्टोर प्रोसीजर का नाम chart4 और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो कमांड टाइप को डिफाइन करना है, हर हाल में वो काम नहीं करेगा। अब मूव होते हैं और कनेक्शन को ओपन करते हैं, डेटा को रीड करते हैं SQL डेटा रीडर या अडेप्टर के थ्रू। मैं रीडर को यूज करता हूं इस एग्जांपल में, और फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। रीडर मौजूद है अब हमारे पास डेटा। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न, चूंकि हमने डेटा टेबल करना है तो डेटा टेबल को डिफाइन भी कर देते हैं, dt data न्यू डेटा टेबल, और फिर इसमें रीडर के डेटा को लोड कर देते हैं, डेटा टेबल डॉट लोड रीडर हो गया। अब रिटर्न कर देता हूं dt डेटा। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, रन करते हैं और हमने इसको बाइंड कर दिया है अपने चार्ट के साथ। और आप देख रहे हैं आपको सिर्फ टाइटल नजर आ रहे हैं, कोई डेटा यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया x और y एक्सीस को। लेकिन हमारे पास मसला क्या है, इस केस में 2 के बजाय 3 कॉलम है और हम क्या चाहते हैं, ईयर और ईयर x एक्सीस है लेकिन टोटल और रजिस्ट्रेशन जो है वो y एक्सीस है। तो किस तरह करेंगे, अब की बार इसको सीरीज 1.x वैल्यू मेंबर और y वैल्यू मेंबर्स के बजाय हम क्या करेंगे, अगर दो से ज्यादा हमारे पास कॉलम्स या सीरीज हैं तो हमने क्या करना है, chart1 डॉट डेटा बाइंड क्रॉस टेबल। तो आपने क्या यूज करना है, chart1 डॉट डेटा बाइंड क्रॉस टेबल। तो पहला क्या कह रहा है, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स को कॉपी कर देता हूं मैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमने डेटा सोर्स को यहां लिख दिया है। फिर क्या कह रहा है, सीरीज बाय ग्रुप, सीरीज ग्रुप बाय फील्ड। उसके बाद है एक्स फील्ड और वाई फील्ड। चूंकि ये ग्रुप जो डेटा है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन टाइप है तो मैं रजिस्ट्रेशन टाइप को यहां पे दे देता हूं, एक्स ईयर है एक्स फील्ड और वाई फील्ड क्या है, टोटल। तो इस तरह हम डिफाइन कर देंगे और इसके बाद एक अदर फील्ड्स है और उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक एरर है और ये क्या कह रहा है, हैज सम इनवैलिड आर्गुमेंट्स। उसकी एक वजह है, ये जो है ये डेटा टेबल है लेकिन ये डेटा टेबल ये पहला ये क्या कह रहा है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट आई इन्यूमरेबल डेटा सोर्स। तो इसको इन्यूमरेबल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, डॉट डिफॉल्ट व्यू, ये आपने कर देना है और अब एरर चला गया। अब जब रन करेंगे तो आपके सामने है ये शो कर रहा है डेटा करेक्टली, लेकिन अब हमें लेजेंड्स की जरूरत है कि हमें पता हो कि येलो क्या है, रेड क्या है, ब्लू क्या है, ग्रे क्या है, डार्क ब्लू क्या है। तो किस तरह ऐड करेंगे लेजेंड्स को, बहुत आसान, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लेजेंड्स, ऐड कर देते हैं और आपके सामने है, रन कर दें और इसने ऐड कर दिया। अब ऑनलाइन क्या है, ये ऑनलाइन है, ये इन पर्सन है, ये ईमेल है, ये बाय फोन है और ये बाय पोस्ट है और ये बाय फोन है। अब हमें
यहाँ पे एक्स्ट्रा सीरीज 1 है, चूँकि हम सीरीज को यूज़ ही नहीं कर रहे, एक्स एंड वाई को हमने क्रॉस टेबल कर दिया है, तो अब हमें जो डिफ़ॉल्ट सीरीज क्रिएट होती है उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो इसको रिमूव कर दें, रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं वो सीरीज यहाँ से चला गया। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं वैल्यूज़ भी हमें नज़र आए। तो किस तरह ऐड करेंगे वैल्यूज़ को? बहुत आसान, चूँकि सीरीज़ को हमने डिलीट कर दिया है तो अब हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल इक्वल्स टू टोटल। क्यों? वैल्यूज़ यहाँ टोटल में है। रन कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं कि बाय फोन 2013 by 5, by post 7, email 7, in person 4 और ऑनलाइन 7 है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं चार्ट्स जिसमें हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कॉलम्स को, आप देख रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।